ये यात्रा है स्वयं को भोलेनाथ से मिलाने की। ये यात्रा है स्वयं को प्रकृति की गोद में ले जाने की। ये यात्रा है भोले की भक्ति में खो जाने की। तो आइए शुरू करते हैं हम इस यात्रा को। तुंगनाथ पंच केदारों में से एक भगवान शिव का दुनिया में सबसे ऊंचा मंदिर। जी हाँ, दिस इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये केदारनाथ से भी ऊंचा है। तुंगनाथ का मंदिर समुद्र तल से लगभग 3640 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और उसी के साथ है चंद्रशिला पीक, जो तुंगनाथ से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4130 मीटर है। इस यात्रा को हम हरिद्वार से शुरू करेंगे। हरिद्वार से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से ऊखीमठ, ऊखीमठ से चोपता। अगर आप ये सफ़र बस से कर रहे हैं तो आपको 7 से 8 घंटे का समय लगने वाला है और अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो 5 से 6 घंटे का समय लगेगा। चोपटा पहुंचकर आप वहां पर होम स्टे कर सकते हैं, जिसका रेंट 1000 या 1500 रुपये तक होता है। और एक बात जो हमें ध्यान रखनी है कि वहां पर वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई सिर्फ रात को ही होती है, तो वो आपको मैनेज करना होगा। तो दोस्तों, अब हम चोपटा पहुंच चुके हैं। अब हम अपनी इस यात्रा का आरंभ कल मॉर्निंग 7 बजे से करेंगे। Now this is the starting point of तुंगनाथ यात्रा। अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो स्टार्टिंग पॉइंट से तुंगनाथ मंदिर तक का जो ट्रैक है वो लगभग 6 किलोमीटर का है। हेलो मिस्टर बल्लाज, तो कैसा लग रहा है आपको इस ट्रैक पे आते हुए? आई एम वेरी एक्साइटेड। ओके, बाबा के दरबार में जा रहे हैं, भोलेनाथ अपनी कृपा बरसाएंगे हम पे। यात्रा आरंभ करने से पहले कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। अगर जनवरी और फरवरी के महीने में जा रहे हैं तो शूज़ और स्टिक ज़रूर रेंट पर ले लें, क्योंकि बर्फबारी होने की वजह से ये रास्ता बहुत ही स्लिपरी हो जाता है। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच आई वांट टू टेल यू। अगर आप रेंट पर शूज़ लेना चाहते हैं तो उनका रेंट 100 रुपीज़ है और 200 आपको सिक्योरिटी के देने होंगे, जो आपको वापस मिल जाएंगे। स्टिक का रेंट 20 रुपीज़ है और 30 रुपीज़ सिक्योरिटी है, वो भी आपको वापस मिल जाने वाले हैं। एंड 150 रुपीज़ इज़ द एंट्री फीस ऑफ तुंगनाथ यात्रा। अगर आप ये यात्रा सिर्फ तुंगनाथ बाबा के दर्शन के लिए करना चाहते हैं तो आपके लिए सुटेबल टाइम मई से नवंबर तक का है, क्योंकि इस टाइम पर मंदिर के कपाट खुले रहते हैं। और अगर आपको ट्रैकिंग करना पसंद है और आप बर्फबारी का आनंद भी उठाना चाहते हैं तो विंटर सीजन इज द सुटेबल टाइम फॉर यू। लेकिन अगर इस टाइम पर आपको तुंगनाथ बाबा के दर्शन करने हैं तो आपको चोपता से 29 किलोमीटर दूर मखूमठ जाना होगा, क्योंकि भारी बर्फबारी के कारण अक्टूबर से अप्रैल तक भगवान की मूर्ति को वहां विस्थापित कर दिया जाता है। और हम अपनी इस वीडियो में मखूमठ मंदिर के दर्शन भी कराएंगे, तो बस इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी लगभग हम 3 से 4 किलोमीटर ऊपर ट्रैक कर चुके हैं और शरीर काफ़ी थक गया है, तो मुझे धीरे धीरे ही चलना होगा। तो आगे देखते हैं कितने टाइम तक हम तुंगनाथ मंदिर तक पहुंच पाते हैं। जय बाबा तुंगनाथ, हर हर महादेव, हर हर
महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आइए हर हर अब महादेव। बात करते हैं पंच केदार की। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि तुंगनाथ पंच केदारों में से एक। तो ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव युद्ध में हुए अपने भाइयों और गुरुजनों की हत्या से मुक्ति पाना चाहते थे। अपने कर्मों से मुक्ति पाने के लिए पांडव भगवान शिव की खोज में काशी चले गए, लेकिन भगवान शंकर, जो कि उनसे पहले से ही रुष्ट थे, गुप्त काशी चले गए। फिर पांडव उनकी खोज करते हुए गुप्त काशी पहुंच गए, लेकिन शिव जी उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसीलिए वो वहां से अंतर्ध्यान हो गए और वहां से केदार जा पहुंचे। लेकिन पांडव भी लगन के पक्के थे, वो उनके पीछे पीछे केदार जा पहुंचे। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर ने उन्हें आता देखा तो उन्होंने नंदी का रूप धारण कर लिया और वो वहां बैलों के झुंड में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया और 2 पहाड़ों पर पैर फैलाकर खड़े हो गए। तो बाकी जो पशु थे वो तो वहां से निकल गए, लेकिन शिव जी वहां से नहीं गए। भीम ने जैसे ही उन्हें पकड़ना चाहा तो वो धरती में अंतर्ध्यान होने लगे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भीम ने उनकी पीठ को पकड़ लिया था। बाद में भोलेनाथ पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें पाप मुक्त कर दिया। तभी से भगवान शिव बैल की पीठ की आकृति में केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब शंकर जी बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए, तब उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जहां पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। उनकी भुजाएं तुंगनाथ में, जिसकी आज हम यात्रा कर रहे हैं, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मधेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इन 4 स्थानों सहित केदारनाथ को पंच केदार के नाम से जाना जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं बाबा तुंगनाथ के परिसर में। ये है देवों के देव महादेव का तुंगनाथ मंदिर। महादेव जय शंभो। तुंगनाथ से चंद्रशिला का ट्रैक थोड़ा हार्ड है, इसलिए हमें यहाँ पे फोकस बना के चलना होगा। और जैसा कि आपको दिख रहा है, मेरे राइट साइड पे एक खाई है। इस तरह की गहरी खाई से आपको बच के निकलना होगा। अब बात करते हैं हम चंद्रशिला पीक की। ऐसा कहा जाता है कि रामचंद्र जी शिव जी के उपासक थे। माना जाता है कि लंकापति रावण का वध करने के पश्चात राम जी ने खुद को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कराने के लिए और मन की शांति के लिए तुंगनाथ से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित पर्वत चोटी पर भगवान शिव की आराधना की और उस समय से आज तक इस चोटी को चंद्रशिला नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों,
ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से यहाँ पे आपको थोड़ी ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको कोशिश यही करनी है कि सांस अपनी नाक के द्वारा ही लें। हे बडी, कैसे हो? चले। तो दोस्तों, बर्फबारी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा। सिर्फ मैं और मेरा दोस्त। तो दोस्तों, घनी बर्फबारी होने के कारण हमें ट्रैक फाइंड करने में काफ़ी दिक्कतें आईं, और मैं आपको बस यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी इस ट्रैक को काफ़ी ध्यान से करिएगा। जय गंगा मैया। और फाइनली हम चंद्रशिला पीक पर पहुंच गए हैं। ये यहाँ पर गंगा माता का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर सारे तीर्थयात्री अपना माथा टेककर अपनी यात्रा को सफल बनाते हैं। हो गया? अब हम चलते हैं मक्कू मठ की तरफ, जहां विंटर सीजन में तुंगनाथ बाबा को विराजमान किया जाता है। मक्कू मठ चौपटा से 29 किलोमीटर दूर है। मक्कू मठ को तुंगनाथ बाबा की विंटर सीट भी कहा जाता है। ये है वो परिसर जहां पर तुंगनाथ बाबा की मूर्ति को विस्थापित किया जाता है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।